नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आप जो है ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं होता, केवल हमें कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। क्या ये बात सही है? यानी भाग्य बड़ा या कर्म? देखिए दोस्तों, हमेशा मैंने जिंदगी में एक ही चीज बोली और हमेशा बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स बाय डूइंग पॉजिटिव कर्मास। और ज्योतिष जो है ना, हमें कर्म प्रधान ही बनाता है। जैसा मैंने अभी बोला कि ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। और ज्योतिष भी हमें कर्म प्रधान ही बनाता है। वास्तव में दोस्तों, होता क्या है कि हमारे जीवन में हमें जो है ना, इस प्रकार दशाएं मिलती हैं। कोई व्यक्ति फॉर एन एग्जाम्पल चंद्रमा की महादशा में पैदा हुआ तो 10 साल तक वो उसी महादशा में रहेगा, या अगर कोई सूर्य की महादशा में पैदा हुआ तो 6 साल तक वो उसी महादशा में रहेगा। होता क्या है दोस्तों, जो महादशा होती है वो हमारे स्टेटस को डिनोट करती है, और इसके बाद होती हैं अंतरदशाएं, वो हमारे वातावरण यानी एनवायरमेंट को डिनोट करती हैं। और इसके बाद दोस्तों होती है प्रत्यंतर दशा, जो कि घटना को घटा देती है जब गोचर मैच करता है। वास्तव में होता क्या दोस्तों, जब आपकी कोई भी महादशा बहुत कंफर्टेबल नक्षत्रास में होती है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है, तो आप देखेंगे हमें बिना कम मेहनत किए ही हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु यही अगर हमारी दशा नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होती है तो हम कितना भी जोर लगा लें तब भी हम उसको अचीव नहीं कर पाते। और कई बार होता है कि लोग ये बोलते हैं, या मैं भी लोगों को बोलता हूं कि ऐसा होता है कई बार कि 99 पे सांप काट जाना, यानी आप अच्छी ऊंचाई पे पहुंच भी गए फिर भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ जाना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योतिष तो काम करता है ना। भाग्य और कर्म, सबसे बड़ी बात मैं बोलूं आपको, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्म के भाग्य नहीं और बिना भाग्य के कर्म भी नहीं है। द रीजन बिहाइंड, आप सिर्फ मेहनत करते चले जाएं और आपकी दशा नेगेटिव है, यानी ऐसा हो जाता है ना, कई बार आप देखें आपके ऑफिस में काम आपने किया, सब कुछ आपने किया, बट उसका श्रेय कोई और ले जाता है। उसका रीजन कहीं ना कहीं आपका भाग्य, यानी ये जो दशाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा पीरियड नहीं चल रहा होता, तो ही ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, पर राज तो बहुत कुछ कम लोग ही कर रहे होते हैं। यानी क्या होता है, जब हमारे कर्म के साथ, यानी जो हम मेहनत कर रहे होते हैं उसके साथ जैसे ही हमारा भाग्य का साथ हो जाता है तो ही हम तरक्की करते हैं। यूजुअली क्या है कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा और केवल आप कर्म कर रहे हैं तो आप सिर्फ हैंड टू माउथ रह जाते हैं और उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार बोल जाते हैं घमंड में, अरे कुछ नहीं है, ज्योतिष ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की बातें हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए। मैं मना नहीं करता, मेहनत पे विश्वास जरूर रखना चाहिए, परंतु आप नोटिस करेंगे कि अगर तो आपकी महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो आप इस प्रकार की बात कर देते हैं कि हाँ ठीक है ना, आराम से मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। पर जब उस व्यक्ति का समय जब दोबारा खराब आता है तब उसको पता चलता है कि इतनी मेहनत मारने के बावजूद भी रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल पा रहे, और तब वो ज्योतिष के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या कि जैसा मैंने आपको बोला, स्टेटस की बात करता हूं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शुक्र की महादशा में है और उसका शुक्र बहुत अच्छे नक्षत्रास में है, यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन उसका बहुत बढ़िया, और प्रेजेंटली उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उसके पास बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, यानी वो अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ लेकर के घूमेगा। परंतु मान लीजिए शुक्र की महादशा में जो सूर्य है उसका वो अंतरदशा में अच्छा नहीं है, तो घर और गाड़ी तो अभी भी उसके पास रहेंगे, पर गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे और घर खर्च चलाने के लिए पैसे उसके पास नहीं होंगे। तो यही जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज्योतिष, जैसा मैंने पहले भी बोला, कर्म प्रधान बनाता है दोस्तों। कर्म से बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आप ये दान कर लीजिए, ये रत्न पहन लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से भगवान उतर आएंगे, अच्छा ये रत्न पहन लिया तो लो आज के पैसे, तो ऐसा नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, यानी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बट ये है कि जब आपका समय खराब होता है तो रोड एक स्टीप होती है, यानी आपको ऊंचाई की तरफ पेडल ज्यादा मारने पड़ते हैं साइकिल के। पर जैसे ही आपका भाग्य साथ देने लगता है तो रोड जो है स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट होने से फिर आप हल्का पेडल भी मारेंगे तो आपकी साइकिल तेजी से जिंदगी की दौड़ने चली जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो मेरा ये मानना है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कभी भी नहीं कि सिर्फ भाग्य चल रहा है और हम कर्म करना छोड़ दें तो अपने आप से कुछ आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं। और ज्योतिष हमें हमेशा कर्म प्रधान ही
बनाता है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।